हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्नब चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के जो 9th और 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें हम कैसे पढ़ाई करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकें। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा कंप्लीट करके रखा है। तो इस वीडियो में हम तीनों ही तरह के बच्चों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लानिंग कि नॉर्मली मैंने जितना देखा फेली एग्ज़ाम्स है वो 10 सितंबर से बाद ही हैं। तो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हैं, तो हमें इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर ले और जो हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ भी कर ले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अभी तक कर क्या रहे थे फिर? अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपके कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उनको एक कॉपी लीजिए और उसमें वो नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे टोटल इतने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। फिर उसमें से डिसाइड कीजिए कि ये सारे इजी चैप्टर्स हैं। तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस अभी ख़त्म करें क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स को नोट डाउन कीजिए जो सबसे ज़्यादा ईजी हैं और फिर उनका 1 शॉट वीडियोज़ देख लीजिए। यूट्यूब पर जाके आपको बहुत ईजीली मिल जाएंगे और 1 शॉट वीडियोज़ देखने के बाद फिर उन चैप्टर्स के आप किसी सीनियर से अगर हो सके तो जो पिछले साल का हाफ ईयरली का पेपर है उसको जाके कहीं से जुगाड़ कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको पहले तो 1 शॉट से आपका थियरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो वो भी 1 शॉट से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स तो 1 शॉट में भी सॉल्व करा देते हैं। जो भी न्यूमेरिकल चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स हो गया या फिजिक्स हो गया तो वो सब भी वहाँ से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद फिर आप हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्वियस ही बात है आपके पास अभी टाइम नहीं है कि आप डिटेल्ड में पूरा जाएं और सारे कंप्लीट करें, एक के बाद एक न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उतना टाइम आपके पास अभी नहीं है। और थर्ड चीज़ ये है कि आप बोर्ड का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि बोर्ड का पेपर क्यों सॉल्व करना है, पर नॉर्मली स्कूल्स में ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर बनाते ही नहीं है। डायरेक्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर है, वहीं से उन पर्टिकुलर चैप्टर्स जो हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस को वहीं से एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से आप पिछले 2-3 साल के एटलीस्ट बोर्ड पेपर्स जो हाफ ईयरली का सिलेबस में आ रहा है वो सारे प्रैक्टिस करके जाए। ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे ऐसे होंगे जो कॉमन आ सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़े कैसे। तो उसमें सबसे पहली बात है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके नहीं बैठना है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि एक ही दिन में एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए और पूरा दिन वही कर रहे हैं, जिस वजह से पहले ही दिन बोर हो गए, उसके बाद पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ले। एक ऐसा सब्जेक्ट ले जो कि थियोरिटिकल हो और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा ले जो कि थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड हो। तो एक ऐसा हो कि थियोरी पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो गया तो थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिए, फिर न्यूमेरिकल करते करते दिमाग ख़राब हो गया तो थोड़ा थियोरी भी पढ़ लिया। तो इस हिसाब से फिर एक दिन में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं लेना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें दिमाग और ख़राब हो रहा है, ये सारी हरकतें भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है पर पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले ये होगा कि आप पहले सिलेबस डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको डिवाइड करने के बाद देखिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने पूरा कंप्लीट करके रखा है। तो पहले एक कॉपी पेन लीजिए, उसमें सिलेबस लिखिए और सिलेबस लिखने के बाद फिर चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के आगे A, B या C तीनों से डिनोट कर दीजिए। A वो चैप्टर्स होंगे जो आपके फुल्ली कंप्लीटेड हैं, B वो होंगे जो थोड़ा बहुत कंप्लीट है और थोड़ा बहुत नहीं कंप्लीट है, और C वो होंगे जो अभी तक टच भी नहीं किया है। इससे हमें वो पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर्स में हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हमें बहुत ही कम बस रिवाइज करने से ही काम हो जाएगा। तो पहले तो ABC में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले बहुत लोग ऐसे होंगे जो C करना स्टार्ट करते हैं कि ये तो अभी तो पढ़ा ही नहीं है तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, पर ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले वो चैप्टर्स कीजिए जो आपके थोड़े बहुत हो रखे हैं और थोड़े बहुत बाकी है। उससे क्या होगा, आपका जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये करना है कि जो भी चैप्टर्स आपके पहले B कैटेगरी में आते हैं पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। एक बार वो कंप्लीट हो गए उसके बाद फिर वो भी A कैटेगरी में घुस जाएंगे, बस रिवीजन करना है और काम खत्म। उसके बाद जाइए C कैटेगरी में और उसमें से ढूंढिए जो चैप्टर जो आपको सही में ईजी लगते हैं बस उनको कीजिए। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर जो आज तक कभी सुना नहीं कुछ नहीं और 15 दिन में उसको कंप्लीट करना है और उस चक्कर में बाकी सारे जो ईजी चैप्टर्स हैं
जो हम कर सकते थे या फिर जो रिवाइज करने से हो जाता उसका भी टाइम ना बचे। तो थोड़ा थोड़ा सी के चैप्टर्स वही कीजिए जो इजी हैं और आप कंप्लीट कर सकते हैं थोड़े टाइम में, और लास्ट में फिर आप ए के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको रिवाइज कर लीजिए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बस रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि पहले आप नोट्स उठाइए अपने, आपके पास जो नोट्स है पहले आप नोट्स से चैप्टर्स को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो टफ न्यूमेरिकल्स लगे थे, जो आपने पहले कभी पढ़े थे पर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, उन सारे न्यूमेरिकल्स को सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इजी न्यूमेरिकल्स को भी रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है बिना मतलब का। जो न्यूमेरिकल्स हमने बहुत इजीली ही सॉल्व कर दिया था उसको फिर से सॉल्व करके बस हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं और झूठा दिलासा दिला रहे हैं कि मतलब ये प्रोडक्टिव टाइम है। अब बात करते हैं कि अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है उस केस में आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें। जैसे कि बहुत सारे प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, CBSE क्लास 9 क्लास 10 ऐसा 2 ऐप्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ऐप्स आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह सैम्पल पेपर्स ये सब आते रहते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होते हैं। तो वो सारे टेस्ट आप ज़रूर दें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपका वो चैप्टर भले ही कंप्लीट हो चुका है पर आपको लगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो अभी तक आपने उतने अच्छे से किया नहीं होगा। तो वो सारे टॉपिक्स भी आपको समझ में आ जाएंगे टेस्ट देने के बाद कि ये सारे टॉपिक्स मेरे वीक हैं, और इसको फिर इस तरीके से इन टॉपिक्स को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट में आ जाता है जो कि है डिस्ट्रैक्शंस। तो ये हाफ ईयरली का टाइम है, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे कि बहुत सारे होंगे जो सोशल मीडिया यूज़र्स होंगे, इंस्टाग्राम पूरा दिन स्क्रॉल कर रहे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इस टाइम पे मन लगा के पढ़ाई करनी है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए अभी बहुत टाइम बचा पड़ा है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद अच्छे से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, पर ये टाइम नहीं है अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का। अभी टाइम है पढ़ने का, पूरा कंप्लीट कर दीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो। अब और अगर किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उस बारे में हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच।